दोस्तों, अगर आप लोग को ज़्यादा कुछ जानकारी हो कि नहीं किसी चीज़ के बारे में, लेकिन आप लोग का एम पिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और एम पिन के बारे में आपको सब कुछ जानना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राम के प्रजापति। हमेशा की तरह राम जी टेक्निकल में स्वागत है एक नए और फ्रेश इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका धन यानी पैसा, फाइनेंशियल चीजें जुड़ी हुई है जो कि आप कमाते हो मेहनत से। मतलब आजकल आप लोगों को पता है कि सभी लोग जो है बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है और एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, आईसीआईसी है, बहुत सारे बैंक है। नाम लेंगे तो बहुत हो जाएगा। लेकिन आजकल के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बैंक खाते हैं और जितने लोगों के पास बैंक खाते हैं उनके पास ऐप है। एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू अब बहुत चीज़ें आसान हो गई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, यूपीआई के माध्यम से हमें पैसे निकालने के लिए अब बार बार बैंक पर नहीं जाना पड़ता। बहुत ही क्रिटिकल केस में ही जाना पड़ता है जब हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैश की। अदरवाइज पूरा कैशलेस में पेमेंट हो रहा है, मैक्सिमम पेमेंट हो रहा है कैशलेस में। आपको कैशलेस का मतलब ये है कि मतलब डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू अपने मोबाइल से ही पेमेंट किया जा रहा है हर जगह। चाहे आप सब्जी खरीद दें, चाहे आप किराना का सामान खरीदें, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करें, कोई स्मार्ट टीवी खरीदें, मोबाइल खरीदें, लैपटॉप खरीदें, हर जगह जो है मोबाइल से ही पेमेंट हो रहा है। पेटीएम ऐप है, फोन पे है, गूगल पे है, आई मोबाइल है, सब अपना अपना अलग अलग उनका एक ऐप है जिसके थ्रू ये सब हो रहा है। एम पिन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एकदम सरल और एकदम साधारण एम पिन बनाते हैं तो ये आपके लिए आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर डराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि एम पिन से हमारा ट्रांजैक्शन को वेरिफिकेशन मिलता है। जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो विदाउट एम पिन यानी कि बिना एम पिन के आप किसी भी ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकते। और वो एम पिन अगर कोई दूसरा जान लेता है या फिर आपके ट्रांजैक्शन करते समय, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय या फिर किसी भी मान लीजिए स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप को मतलब पेमेंट करते समय जब आप खरीद रहे हैं तो उसमें कोई देख लेता है तो एक तरीके से उसने ऐसे समझ लीजिए कि आपके बैंक खाते की पूरी जानकारी उसके पास आ गई, चाबी आ गई खोलने की। अब वो आपके पैसे चुरा सकता है। लेकिन ऐसा कैसे होगा कि ऐसा ना हो? इसके लिए आपको एक निश्चित समय पर आपके जो मोबाइल ऐप हैं, जो पेमेंट ऐप हैं, उनका एम पिन चेंज करना जरूरी है। इसके साथ ही आपको एक स्ट्रॉन्ग एम पिन भी बनाना जरूरी है। दो चीज का ध्यान आपको रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एम पिन क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, ज्यादातर लोगों को। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि एम पिन जो है वही होता है जब हम स्कैनर, किसी को क्यूआर कोड के माध्यम से हम स्कैन करते हैं यूपीआई अपना जो पेमेंट ऐप है, पेटीएम से मान लीजिए या फिर गूगल पे से, तो उसके बाद जब हम पेमेंट करते हैं तो उस पर एक पिन देना पड़ता है जो पासवर्ड, आप लोग बहुत सारे लोग पासवर्ड समझते होंगे, तो वही जो है एम पिन होता है। इसको बनाना है, कैसे बनाएं? बहुत ही सरल है आजकल बनाना एम पिन। इसको आप लोग, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है ही डेफिनेटली, अगर बैंक खाता है तो एटीएम कार्ड होगा ही होगा। एटीएम कार्ड के थ्रू आप एम पिन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये आधार कार्ड है तो, और आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, तो भी आप विदाउट एटीएम कार्ड के भी आप जो है एम पिन जनरेट कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर आसान होता है एटीएम कार्ड का थ्रू, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके ज्यादा आसानी से हो जाता है। सिंपल 2 मिनट लगते हैं एम पिन बनाने में। आप कोई भी वीडियो दे सकते हैं बनाने के। मैंने पिछले भी कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि एम पिन कैसे क्रिएट किया जाता है। या फिर कोई भी अब देख लीजिए वीडियो, फोन पे अकाउंट कैसे बनाए, तो उसमें भी एम पिन का बारे में इंफॉर्मेशन आता है। क्योंकि बिना एम पिन के कोई भी फोन पे अकाउंट नहीं बन सकता, बिना एम पिन के कोई गूगल अकाउंट नहीं बन सकता, बिना एम पिन के कोई आई मोबाइल या फिर एचडीएफसी का कोई पेमेंट ऐप हो, ठीक है, उसका मतलब बिना एम पिन के आप किसी भी पेमेंट ऐप में अपना खाता
लॉग नहीं कर सकते, यानी कि लॉगिन नहीं कर सकते, उसमें सेट नहीं कर सकते, और ना ही आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही किसी को पेमेंट कर सकते हैं। एम पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पास एम पिन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहिए। और अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो आगे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, फ्रॉड केस भी बढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने से कोई मतलब सोल्यूशन नहीं निकलने वाला ना। तो आप अगर आप डरेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपका ये जो पेमेंट जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपने एम पिन को सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं। एक समय पर अपने जो मोबाइल पेमेंट है, आपका जो पेमेंट ऐप है, उसका उसमें जो अपने एम पिन सेट किया है, एक निश्चित समय पर 4 महीने 6 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद आप अपने एम पिन को जरूर चेंज करें, बदलना जरूरी है। इससे आपके बैंक की सुरक्षा होती है, आपके बैंक खाते की सुरक्षा होती है, इससे आपके जो आपके पास धन है, जो पैसा है, जो मनी है, उसकी सुरक्षा होती है। ठीक है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन के फ्रॉड भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते समय आपको ये बात जानना है कि आपको जो है एक तरीके से एम पिन को हमेशा समय समय पर बदलते रहें। और कई सारे ऐप जो है ये ऐसा करते हैं, जैसे कि योनो ऐप है, जो एसबीआई है, वो इस मामले में थोड़ा तगड़ा है। ठीक है, हमेशा जो है वो आपको मतलब एक रिमाइंडर देता है कि इस समय आपको अपना एम पिन चेंज करना है, या फिर नेट बैंकिंग पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, और नेट बैंकिंग अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करना जरूरी होता है। ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, और हमेशा अपना एम पिन बदलते रहिए। बाकी इस तरह की टेक्नोलॉजिकल वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल राम जी टेक्निकल को देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।